जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। प्रशासक राज में ऐसी बहुत सारी मनमानियां, बहुत सारी लापरवाहियां इन अधिकारियों ने की हैं। लगातार शहर में इसी तरह से देखना पड़ता है कि रास्ते पहले तो बनते नहीं, जब बन जाते तो याद आ जाता है कि इसमें पानी की लाइन नहीं है या पानी की लाइन की तकलीफ है। तो ये अधिकारियों की मनमानी है, तो उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कब होगी? इस तरीके की लापरवाहियां की हैं, उनको भी सस्पेंड करने के लिए मैंने कमिश्नर मैडम से बात करके रखी है और ये जरूर करवा के ही रहूँगा मैं। लगातार आपकी आलोचना हो रही है कि आपने अपने प्रभाग में काम तो शुरू किए, लेकिन उनकी गति काफ़ी धीमी है और वो जानबूझ के किया जा रहा है। पैनल नंबर 17 उल्लासनगर कैंप 5 स्थित गोल्डन नगर प्रवेश द्वार, जहां हाल ही में बनाए गए कंक्रीट रास्ते को खोदकर पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया है, जिस पर स्थानिक रहवासियों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब इस मामले पर उप महापौर अमर लुंड ने बात करते हुए उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल करीब 10 दिन पहले इस सड़क की खुदाई को लेकर उल्लास लाइन बुलेटिन ने खबर दिखाई थी, जहां इस रास्ते की खुदाई पर स्थानीय लोगों की नाराजगी सामने आई, जहां हमने आपको दिखाया था कि मात्र 3 महीने पहले ही MMRDA के माध्यम से इस मार्ग का कंक्रीटीकरण किया गया था, लेकिन अब उसी नई सड़क को खोदा जा रहा है और संबंधित ठेकेदार ने बताया कि पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। नागरिकों ने इसे प्रशासनिक समन्वय की कमी बताते हुए महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जहां शनिवार को इसी कार्य का जायजा लेने उप महापौर अमर लुंड भी मौके पर पहुंचे थे। पैनल 17 उनका प्रभाग है, जहां से वे नगर सेवक के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं। निरीक्षण के दौरान उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि इस परिसर के कई हिस्सों में लंबे समय से पानी की समस्या है और नागरिकों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पूर्व नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी ने प्रशासनिक राज के दौरान जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तभी संबंधित अधिकारियों के समक्ष पाइपलाइन बिछाने की मांग रखी थी। हालांकि अधिकारियों ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप पहले सड़क का निर्माण कर दिया गया और अब पानी की समस्या दूर करने के लिए उसी नई सड़क को दोबारा खोदना पड़ रहा है। उप महापौर अमर लुंड ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के कारण यह स्थिति है और नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही और मनमानी करने वाले अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद एक बार फिर प्रशासनिक नियोजन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों का भी मानना है कि विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जाती तो नई सड़क को खोदने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, ये ऐसा है कि पैनल नंबर 17 में गोल्डन नगर के बाहर आज से जब 1-1.5 साल पहले रोड बन रहा था, तभी दादा सतराम दास जी ने लगातार वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से फॉलोअप किया था और एक पानी की लाइन जो चेंज होनी चाहिए थी, वो चेंज अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो लाइन चेंज नहीं की गई। उसके वजह से लगातार गोल्डन नगर, भगत नगर और चालिया मंदिर परिसर में पानी की जो किल्लत है उसका समाधान उस टाइम पे निकलना चाहिए था, जो आज तक नहीं निकला था। तो प्रशासक राज में ऐसी बहुत सारी मनमानियाँ, बहुत सारी लापरवाहियाँ इन अधिकारियों ने की हैं, जिनको सीधा करने का मौका आज हमको मिला है। इन सब चीज़ों से आम जनता को बहुत सारा रिलीफ मिलने वाला है। इन 3 एरियाओं को जिसका नाम मैंने लिया, गोल्डन नगर, भगत नगर और चालिया मंदिर परिसर, तो इनको पानी की जो किल्लत है उससे राहत मिलेगी। तो ये इसी वजह से रोड खोदा गया और वापस ये रोड बनवाया भी जाएगा लाइन डाल के। ये सब प्रशासक राज में लापरवाहियों का नतीजा है, इसीलिए बार बार खोदना पड़ रहा है।
लगातार शहर में इसी तरह से देखना पड़ता है कि रास्ते पहले तो बनते नहीं, जब बन जाते तो याद आ जाता है कि इसमें पानी की लाइन नहीं है या पानी की लाइन की तकलीफ है। तो ये अधिकारियों की मनमानी है, तो उनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कब होगी? देखिए, प्रशासक राज में ये सब लापरवाहियाँ बरती गई प्रशासक राज में अधिकारियों ने, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। अभी एक ऑफिसर को सस्पेंड भी किया वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के, और भी लोगों का नंबर लगा हुआ है, और भी अधिकारी जिन लोगों ने इस तरीके की लापरवाहियाँ की हैं उनको भी सस्पेंड करने के लिए मैंने कमिश्नर मैडम से बात करके रखी है, और ये ज़रूर करवा के ही रहूँगा मैं। लगातार आपकी आलोचना हो रही है कि आपने अपने प्रभाग में काम तो शुरू किए, लेकिन उनकी गति काफ़ी धीमी है और वो जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो काम हम लोगों ने बारिश से पहले पूरे होने चाहिए थे वैसे काम चालू किए, तो बहुत सारे काम पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं, और लगातार उसी स्पीड से वापस मैं बारिश के बाद काम चालू करवाने वाला हूं। बारिश के समय में दिक्कतें बहुत होती हैं, मगर फिर भी मैं बताऊं, अभी भी मैं थोड़ी देर में गांधी रोड का रोड भी चालू करवाने जा रहा हूं। ऐसे कृष्णा माता रोड जो है, मंदिर वाला रोड है, वो पूरा होने पर आ गया है। हमारे बाटिया हॉस्पिटल रोड पर साईं बाबा मंदिर के पीछे वाली ऑलमोस्ट हम लोगों ने एरिया क्लियर कर दी। ऐसे बहुत सारे रोड पूरे किए हैं, तो पूरे होते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत लेबर की वजह से दिक्कत हो रही है, कोई काम रुकेगा नहीं हमारा। आपने अपने प्रभाग के पैनल नंबर 17 के कुछ एरियाओं का नाम बताया कि वहाँ पर पानी की तकलीफ थी। इस तरह की पानी की तकलीफ तो पूरे शहर में है, तो उनकी तकलीफ कब सुनोगे, कब दूर करोगे? देखिए, उसकी तकलीफ, जो उनकी तकलीफ़ें लगातार मैं सुन भी रहा हूँ, और उसके ऊपर समाधान निकालने के लिए हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग वाटर ऑन सोर्स ला रहे हैं, तो वाटर ऑन सोर्स में बहुत सारे जो एरिया इफेक्टेड हैं, तो उन सभी एरियाओं का समाधान निकलेगा। मुझे ये लगता है कि ऑन सोर्स हम लोग आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर पूरा भी कर लेंगे। अपने प्रभाग के रहवासियों को क्या बताओगे कि शहर में आपकी यह भी आलोचना है कि अमरलोन पिछले 100 दिन के कार्यकाल में ही शायद थक चुके हैं? अरे लगातार घूम रहा हूँ मैं, 100 दिन नहीं, ये 5 साल का कार्यकाल लगातार मेहनत वाला और संघर्ष वाला ही रहेगा, और थकान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि देखिए, जिस स्थिति में हमको एरिया मिली, उस स्थिति में बहुत सारी परेशानियां थी, हम लोग उनका समाधान निकालते जा रहे हैं। और आज के डेट में तो मैं सिर्फ ये एरिया देख रहा हूँ, 17 पैनल देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पूरे शहर से लगातार फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, और मैं हर एरिया खुद विज़िट करने के लिए जाता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मेरे सोशल मीडिया पे वायरल भी होते रहते हैं। लोग आप पर सोशल मीडिया के जो रील आपके हो रहे, तो उस पर भी आलोचना करते हैं कि आप तो सिर्फ सोशल मीडिया के रील ही बनाते रहते हो। मुझे लगता है जब हम लोग तरक्की करते हैं ना, तो आलोचनाएं और साजिशें बहुत रची जाती हैं। जो मेरे लिए ये सब हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आपको लगता है इस तरीके की रील बनाना उचित है? बिल्कुल, रील बनाने, देखिए, रील बनाने में ऐसा है ना, लोगों को पता चलना चाहिए हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा ही है कि एक दिन यही जो आलोचनाएं करने वाले लोग बोलेंगे ये घर पे बैठे हुए हैं। अभी आपने ही मुझे बताया, मैं लगातार डेली कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहता हूँ। फिर भी आपने बताया कि मैं 100 दिन के कार्यकाल में थक गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपके न्यूज़ चैनल पे भी नहीं आया हूँ। तो न्यूज़ चैनल पे भी रहना ज़रूरी है। बीच में ऐसे भी बोलने लगे थे कि रोज़ न्यूज़ चैनल पे आते हैं, आपको भी बोलते रहते थे, मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है। चलिए, जहाँ पर अब हम खड़े हैं, यहाँ की परिस्थिति कब सुधार होगा? ये स्थानिक नागरिक, स्थानिक दुकानदार का भी परेशान है। नहीं, यहाँ की परेशानी का तो काम, जो पानी की लाइन डालते ही हम लोग इमीडिएट वापस वैसे ही जैसे ब्लॉक्स लगे हुए थे, वैसे ही आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में क्लियर करवा लेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।